अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये वीडियो आपने एंड तक पूरी देखनी है, कोई पार्ट इसका मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आई नो मुझ समेत आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम्स इन पेशावर एंड व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। इस वीडियो में मैं दोनों क्रिकेट स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाला हूँ और मैं क्यों कह रहा हूँ कि एंड तक पूरी देखें, कोई पार्ट मिस ना करें, ये आपको आगे समझ आ जाएगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, खैर अरबाब नियाज़ तो बहुत पहले शुरू हुआ था एंड हयाताबाद बाद में अप्रूव हुआ था। दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए गए थे। अब तक जहां तक काम चला आ रहा था हम आपको डे बाय डे अपडेट कर रहे थे एंड करंट सिचुएशन से भी हमने आपको अपडेट किया। जब जब काम होता रहा हमारी वीडियोस आती रही, लेकिन फिर अचानक से हमारी वीडियोस आना कम हो गई और अब तो कई दिनों बाद आ जाती है। उसका रीज़न आपको भी पता है, ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन केपीके क्या तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई उसके बाद फिर आपको काम का पता है। खैर उस साइड हम नहीं जाएंगे, जो भी है गवर्नमेंट के मामलात हैं, मुझे खुद इतना पता नहीं होता, अगर आप मुझसे बेहतर जानते हो। मेरा तो जो काम हुआ करता था स्टार्ट से ही इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल फर्स्ट ब्रिक से आप कहने के प्रमोट करता आया, जहाँ जहाँ काम अच्छा दिखा। इवन बहुत सारी खामियों, बहुत सारी चीज़ों के बावजूद मैंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पॉजिटिवली प्रमोट किया कि चलें एटलीस्ट काम तो हो रहा है। पहले तो इस तरह काम ही नहीं होता था, चाहे पीसीबी हो गवर्नमेंट हो। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, पहले स्टार्ट में लोग पिलर्स का इशू हाईलाइट करते थे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लोग हाईलाइट करते थे एंड मैं टाइम के साथ साथ जितना मुझसे हो सका मैं चीज़ों को कवर करता आया। जो चीज़ समझ आ जाती थी वो एक्सप्लेन कर दिया करता था, जो चीज़ें नहीं आती थी उसमें अगर कोई इन्फो गलत हो जाती थी मैं अक्सर वीडियोज़ में कह देता था कि गवर्नमेंट की साइड से ये इन्फो मिली है, अब तक ये खबर आई है, इसमें अगर कोई चेंजेस अपडेट्स वगैरह होंगी तो आने वाली वीडियोस में इसको भी मैं कवर कर लिया करूंगा। चाहे वो शुरू में स्ट्रक्चर की चेंजेस पे कमेंट्स हो गए, पिलर्स, चेयर्स, ग्रास, टेंसाइल शीट, सराउंडिंग एरिया स्पेस, व्यू ब्लॉक, स्टैंड्स, ट्रसेस, पवेलियन, मीडिया बॉक्स, हॉस्टल, पिचेस, इनसाइड आउटसाइड, व्हाटएवर जो भी होता था उसकी जो इन्फो कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स गवर्नमेंट साइड से मिलती गई वही हम आपके साथ शेयर करते आए। ऑब्वियसली हमें खुद तो नहीं पता होता था चीज़ों का। सो कहने का मकसद ये है, मैं उस तरफ भी आता हूँ। आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई कहना क्या चाहते हो। मैं आता हूँ उस तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने कहा आपने मिस नहीं करना, ये ज़रूरी था थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड करना। सो बात अब ये है कि स्टेडियम जहाँ तक बन गए हैं, जहाँ तक काम हो गया, चाहे वो हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम हो या अरबाब नियाज़ हो, या तो हम उसे खुद ख़राब करते जा रहे हैं एहतजाज के नाम पे, व्हाटएवर जो भी चला था मैंने आपको अपडेट किया था। लोग दीवारें गिरा रहे थे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने में तो हम माहिर हैं। खैर गवर्नमेंट साइड के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आपका काम जहाँ तक रुका है, व्हाटएवर फंड्स नहीं है, जो भी है, गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट आएगी या इलेक्शन होंगे, जो भी आपके मामलात हैं, नेस्पाक वाले इन प्रोजेक्ट्स पे काम करके गए, एनएलसी वाले काम करके गए हैदराबाद साइड पे, खास तौर पे डायरेक्टर स्पोर्ट्स केपी के, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चले फंड्स नहीं है, काम अगर रुका भी हुआ है या निगरान हुकूमत के बाद नई गवर्नमेंट आएगी तो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेगी जो भी है। खास तौर पे निगरान गवर्नमेंट के जो वजीर बराए खेल उमूर मतीउल्लाह मरवत साहब, उन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि जल्द अज जल्द को कंप्लीट करके यहाँ पे पीएसएल के मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। खैर पीएसएल आप यहाँ पे कराते हैं नहीं कराते, मैचेस यहाँ पे होते हैं नहीं होते, वो बात की बात, लेकिन भाई हायर अथॉरिटी से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है, भाई इन प्रोजेक्ट्स पे बड़े पैसे लगे, अंदर के मामला जो भी हैं हमें समझ नहीं आती, लेकिन इन स्टेडियम्स की हिफाजत ज़रूरी है। फिलहाल जहाँ पे काम रुका हुआ है, जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि एक तो टेंसाइल शीट्स की पीवीसी कोटिंग कुछ जगहों में रह गई थी, एटलीस्ट उसको कंप्लीट करके अगर काम रोक लेते तो भी ठीक था, आंधी तूफान वगैरह आते तो वो ख़राब ना होते। तो जो मटीरियल स्टेडियम में इनसाइड पवेलियन आउटसाइड जहाँ पे भी लगा हुआ है उसका नुकसान ना होता, इन हवा की वजह से ख़राब ना होते। पिछले दिनों भी बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था। आई नो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एटलीस्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस तो बंदा रख ले। ऊपर रूफ के लिए फ्रेमवर्क हो गया, ग्लास का काम हो गया, ऑब्वियसली आंधी वगैरह चलेगी तो फिर ऐसा तो होना है। तो इसीलिए यही हम मेंशन कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। हयाताबाद साइड की भी कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंटिन्यू रखें। सामने आप रूफ टेंसाइल रूफ देखें, रेड कलर की चेयर्स के ऊपर वाला स्टैंड, उसमें एक टेंसाइल पीस मिसिंग है, क्योंकि अभी सही से रूफ का जो काम है उसको कंप्लीट फिनिश तो 100% किया नहीं है। 100% फिनिश हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें सेफ रहती हैं। यहाँ इस एंगल से सामने रेड कलर की चेयर्स वाले स्टैंड में आपको वो टेंसाइल पीस दिख जाएगा। सो इस तरह से राइट साइड पे भी जो एक स्टैंड है लास्ट वाला जिसमें कुछ 4 से 5 पीसेज रहते हैं, उसमें वो बड़ा वाला पीस था, मैं ड्रोन व्यू में एंगल दिखा देते हैं आपको, वो भी मिसिंग है, क्योंकि वो लग रहा था लेकिन फिर काम स्टॉप हो जाने की वजह से उसको सिर्फ साइड पे लटकाया हुआ था, रखा हुआ था, लेकिन अब वो मिसिंग है। तो यही रिक्वेस्ट है कि काम को पूरा कंप्लीट कर लें, जहाँ पे बेशक रोकना हो रोक लें, लेकिन वहाँ तक काम को कंप्लीट करें ताकि वो फिर ख़राब ना हो और इतना भी ज़्यादा ना डिले करे कि फिर ये हालत हो जाए। रूफ के हर टेंसाइल शीट के बीच में वो पीवीसी कोटिंग, बीच में जो पीस लगता है बीच के स्पेस को कवर करने के लिए, उसकी भी बात की जा रही है। वो भी तमाम तर साथ साथ पूरा कंप्लीट हो जाते और ये काम ना रुकता तो अब इस तरह से ये बीच में मिसिंग ना होती पीसेस, क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट की गई थी। आपको पता है चेयर्स के साथ साथ जो टेंसाइल शीट्स रूफ का ये भी बाहर से इंपोर्ट किया गया, ये बता रहे थे जर्मन शीट्स हैं ये, और दुबई से इसको इंपोर्ट किया गया था। बाकी मेरे पास इतनी इन्फो है नहीं, जो भी इनकी साइड से शेयर किया गया वही हमने फॉरवर्ड किया। इस तरह से हयाताबाद के लिए भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, पिछले दिनों तूफान आया, लेफ्ट साइड पे जो क्लैडिंग शीट्स थी वो उड़ गई थी। हयाताबाद के लिए भी ऑलवेज पॉजिटिवली इसको प्रमोट किया गया, चाहे स्टैंड्स हो, स्टैंड्स का स्ट्रक्चर हो या ओवरऑल स्टेडियम में काम हो। जितना मुझसे हो सका मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि पेशावर का नाम आगे जाए, अच्छी इमेज आगे पोर्ट्रे हो, पॉजिटिव
पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे हो। और मैं यही वीडियोज़ में कहा करता था कि भाई मेरा काम होता है आपको सिर्फ काम से अपडेट कर देना कि अब इतनी चेयर्स लग गई, अब ये काम हो गया, अब ये क्लैडिंग शीट्स लग गई, अब पवेलियन में इतना काम हो गया, स्टैंड्स में इतना हो गया, एंड ओवरऑल ड्रोन व्यू शेयर कर दिया करता था, डिफरेंट एंगल से आपको अच्छे शॉट्स दिखा दिया करता था, सिर्फ काम की अपडेट शेयर करता था। बाकी जो चीज़ें स्टेडियम में आ जाया करती थी, मटीरियल वगैरह, उसके बारे में आपको सिर्फ बता देता था जितनी इन्फो मिल जाती थी। यहाँ पे भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है, वैसे तो हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम कंप्लीट है, लेकिन जिसे सही मानों में 100% कंप्लीट कहा जाता है वो तो दोनों स्टेडियम्स अभी नहीं है, थोड़े थोड़े काम बाकी हैं। तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन दोनों प्रोजेक्ट्स को 100% फिनिश करें ताकि इस तरह के नुकसान से बच सकें, तभी आप जाकर यहाँ पे मैचेस होस्ट कर सकते हैं, वरना ऐसे ही डिले होता रहेगा। और हर साल की तरह जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर है जावेद अफरीदी, वो तो 4-5 सालों से हर साल कहते हैं कि इस साल हम कराएंगे मैचेस, इस साल हम कराएंगे, लेकिन कॉर्पोरेट नहीं करते, चाहे वो पीसीबी हो, पेशावर ज़ल्मी हो। तो यही मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि बाकी जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो आप जब कंप्लीट करते हैं करें, लेकिन एटलीस्ट जो हुआ है उसकी सेफ्टी तो रखी जाए। हयाताबाद के पवेलियन की जो क्लैडिंग शीट्स उड़ी है, इसके मुझे मैसेज भी आए कि इस पर वीडियो बनाए, हाईलाइट करें। सो डोंट वरी, जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया हुआ है, ऐसे नहीं बैठे वो। लेकिन बात वहीं पे आती है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि दोनों प्रोजेक्ट्स को 100% कंप्लीट करें तो इस तरह के इशूज़ आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसका तो पिछली गवर्नमेंट के जो एक्स सीएम थे महमूद खान, उन्होंने इफ्तिताह कर दिया था, और वो जल्दी में जो इफ्तिताह किया था वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। उनकी तो अब अलग से पार्टी भी बन गई है। पॉलिटिकल साइड में नहीं जाता, वरना बहुत सी बातें निकल के आ जाती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आपने ये वीडियो मस्ट एंड तक देखनी है, इन चीज़ों को हाईलाइट करना है। बहुत से लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि भाई आप हिम्मत हार दें, छोड़ दें ये चीज़ें, इनको हाईलाइट ना करें, पॉजिटिव इमेज ना पोर्ट्रे करें। भाई स्टिल मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना पॉजिटिवली इसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन होपफुली हायर अथॉरिटीज़ वाले, डीजी स्पोर्ट्स, निगरान गवर्नमेंट एंड डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेरी इस हम्बल रिक्वेस्ट को ज़रूर कंसिडर करेंगे और उसको फोकस करेंगे। आई नो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैचेस नहीं हो रहे होते, प्रोजेक्ट्स जो इतने ज़्यादा डिले हो जाते हैं, पेंडिंग में पड़े होते हैं, और ऐसे कमेंट्स आपके आ रहे होते हैं। आई नो कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, करप्शन हो रही है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये वो बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं। अंदर के मामलात अल्लाह बेहतर जाने, वो तमाम तर चीज़ें अल्लाह पे छोड़ी हुई हैं। बाकी बिल्कुल आई एग्री, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कहाँ करप्शन नहीं होती। बाकी आप ही अपनी कमेंट सेक्शन में राय शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका कमेंट हो मैं ज़रूर उसको देखता हूँ, रीड करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन डोंट वरी, स्टिल फिर भी हम उम्मीद नहीं हारते, और मैं उम्मीद नहीं हारूंगा। इस तरह से आपके साथ अपडेट्स वीडियो शेयर करते रहेंगे, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। एंड ये कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले कि हामिद भाई स्टिल आप क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई शायद आपको पता नहीं है, आप अपने करंट स्टेडियम्स देखें, अपना करंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आपको पता लग जाएगा कि क्यों स्टिल इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ पॉजिटिवली। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, बुरी लगेंगी, लेकिन जो सच है आप खुद ही देख लें कि हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे स्टेडियम्स कैसे हैं। चारों टॉप के स्टेडियम्स उठा लें, उनका स्ट्रक्चर देख लें। पाकिस्तान में सही मानों में अगर किसी को स्टेडियम कहा जाता है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मतलब कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरह बन रहा है। तो उसको आप सही मानों में इंटरनेशनल स्टेडियम कह सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट तो नहीं सो, लेकिन उस लेवल की फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, उस लेवल का वो स्टेडियम होगा। बाकी तो जो करंट स्टेडियम्स हैं वो आपके सामने है। इसी वजह से मैं स्टिल इन नए प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के सामने रख रहा हूँ कि भाई काइंडली इस पे फोकस किया जाए। बाकी रफ़ी में किस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पेशावर केपी के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे किस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैसा मटीरियल लग रहा है, वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। और इस तरह से सियालकोट के जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम में किस तरह का मटीरियल लग रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है, वहाँ का हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो बना है, और अब वहाँ पर स्टेडियम भी बनेगा तो वो किस लेवल की कंस्ट्रक्शन वहाँ पर की जाएगी, वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। स्टैंड्स को देखकर कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रही है, किस तरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा रहा है, उसी से ही पता लग जाता है। बाकी करंट सिचुएशन मैं यहीं पे ओवरऑल समरी ऐड कर देता हूँ उसकी। यही है कि जो ग्रिल थी वो 100% कंप्लीट हो गई थी, पिछली वीडियो में अपडेट हो गया था, उसके बाद ऐसा बड़ा कोई काम हुआ नहीं है अरबाबनिया साइड पे। बाकी इलेक्शन के बाद ही कुछ मुझे होता हुआ दिख रहा है, और हयाताबाद साइड पे तो कंप्लीट है, लेकिन पवेलियन साइड चीज़ें रहती है कंप्लीशन की, उसको काम करना बाकी है। बाकी इस वीडियो का मकसद वो चीज़ें हाईलाइट करना थी जो कि मैंने कर दी, और कुछ क्लेरिफिकेशन करनी थी अपनी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।